Hello friends, good afternoon. Welcome to for the competition examinations as well as for the academic examinations. So now we are making some few videos for the competitive examinations and in the coming time कुछ हम academic की वीडियो भी डालेंगे 9th और 10th से रिलेटेड. So जैसा कि आप जानते हैं वन डे एग्जामिनेशंस में अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक आते हैं, एडवांस के काफ़ी टॉपिक आते हैं. So today we are going to start from the arithmetic and topic name is the time and work. Time and work. ये एक छोटा सा प्रयास है जो बच्चे दूर दराज बैठे हुए एक अच्छी जगह पर कोचिंग लेने नहीं जा सकते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस. दूरी ज़्यादा है, आ नहीं सकते हैं, समय ज़्यादा लगता है. तो उसका एक प्रयास ये है कि उन बच्चों को ये एजुकेशन थ्रू दिस यूट्यूब चैनल उनके घर तक उनके गाँव तक पहुँच जाए. तो जिससे जितने स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा वही हमारा प्रयास भी है, पर्पज भी यही है इन वीडियोज़ का बनाने का. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइम एंड वर्क. एक एक टॉपिक कवर करेंगे जो भी वन डे कंपटीशन एग्जाम में जितने भी टॉपिक जितने भी चैप्टर आते हैं सारा कवर किया जाएगा. तो फर्स्ट टॉपिक वी आर कंसिडरिंग टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो बेसिक फार्मूला होते हैं. मैं दोनों फार्मूले लिख देता हूँ बोर्ड पर, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में अगर आप फार्मूले से क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, उतना टाइम हमें एग्जाम में मिलता नहीं. तो इट इज़ ए गेम ऑफ दी एक्यूरेसी एंड स्पीड, यानी सही भी लगना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए. तो पहले मैं आपको हर क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताऊंगा. उस कंसेप्ट के बाद में टारगेट रहेगा कि आपको एक्यूरेसी के साथ में स्पीड कैसे बढ़ानी है. कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं, कई क्वेश्चन की ट्रिक्स बन जाती हैं, बट ट्रिक्स जो बनती है वो हमेशा एक कंसेप्ट से बनती है. तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी हो जाता है. टाइम एंड वर्क में बेसिकली दो बेसिक फार्मूले होते हैं. एक है फार्मूला कंप्लीट वर्क निकालने का, कंप्लीट वर्क. तो कंप्लीट वर्क का फार्मूला होता है 1/1 डे वर्क, 1/1 डे. और वन डे वर्क निकालने का फार्मूला होता है वन डे वर्क निकालने का फार्मूला होता है 1/टोटल टाइम. ये इसमें दो बेसिक फार्मूला हैं और इसके बेस पे ही सारा टाइम एंड वर्क और इसके अलावा पाइपलाइन सिस्टम काफ़ी टॉपिक मतलब इसी पे खत्म हो जाएंगे इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर. तो लेट मी ब्रीफ यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट वर्क एंड वर्क ऑन वन डे वर्क का फार्मूला क्या है. दूसरा वन डे वर्क निकालने का फार्मूला टोटल टाइम क्या है. तो मैं उस पर क्विकली ब्रीफ करके क्वेश्चन लेंगे, सीधे क्वेश्चन पा लेंगे. तो इसका मीनिंग ये है कि लेट अस से ए कोई किसी काम को 20 डेज में पूरा करता है. ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी वन डे वर्क पूछता है. ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो पूछता है एक दिन में कितना काम करेगा. तो ए का वन डे वर्क आ जाएगा, एक दिन का काम ये हो जाएगा 1/टोटल टाइम. अच्छा, टोटल टाइम ए ने पूरा काम करने में कितना लिया है 20 डेज. तो 1/20, यानी ए उस काम का 1/20वां हिस्सा करेगा एक दिन. तो ये है एक दिन का काम निकालने का फार्मूला. अगर अब ये इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से बोल देता हूँ. ए अगर किसी काम को ए एक दिन में 1/20 काम करता है, यानी ए किसी काम का 1/20 भाग करता है एक दिन में, तो उसको कंप्लीट वर्क करने में, टोटल काम करने में कितना समय लगेगा. तो फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू 1/वन डे वर्क. यानी कि अगर हमें कंप्लीट वर्क करने का टाइम निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो 1/वन डे वर्क. तो ये हो जाएगा टोटल टाइम तो ए ने लिया तो मेरा 1/वन डे वर्क. तो वन डे वर्क का मीनिंग है 1/20 ऊपर चला जाएगा. तो अगर ए एक दिन में 1/20 काम करता है तो पूरा काम करने में 20 दिन लगेगा, राइट. ये कंप्लीट वर्क का है टोटल टाइम का फार्मूला. तो उसको कुल काम करने में कितना समय लगता है, पूरा काम करने में कुल कितना समय लगता है. तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो 1/वन डे वर्क निकालना पड़ेगा, और अगर हमें वन डे वर्क निकालना है तो 1/टोटल टाइम. ये फार्मूला है. और टाइम एंड वर्क में यही दो फार्मूले में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. मैं हर क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकता हूँ, लेकिन कंसेप्चुअली बता दूंगा कुछ क्वेश्चन. बट क्योंकि इसमें टाइम लगता है, स्पीड नहीं बनती, एक्यूरेसी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है कई क्वेश्चंस में. आगे जाके क्वेश्चन जैसे आएंगे तो कैलकुलेशन टाइम लेगी. तो
ये कंसेप्चुअल के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, अदरवाइज का इस्तेमाल बहुत कम करना होगा। लेट मी रिव्यू